नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉम्बे न्यूज। देश दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज है 25 जनवरी 2026 और हम लाते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की ताजा तरीन खबरें। यह युद्ध अब अपने 1431वें दिन में प्रवेश कर चुका है। रात भर रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला बोला। मिसाइलों और ड्रोनों की भारी बरसात की गई, जिसमें खास तौर पर ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया। राजधानी कीव में विस्फोटों की आवाजें गूंजी, जहां कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई और कई घायल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव के आधे से ज्यादा इलाकों में बिजली गुल हो गई, जिससे लाखों लोग ठंड में बिना हीटिंग के परेशान हैं। तापमान -13 डिग्री तक गिर गया है। खार्किव और अन्य शहरों में भी हमले हुए, जहां 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूसी सेना ने 375 से ज्यादा ड्रोन और 21 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस अब ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और हमले की रणनीति बदल दी है। फ्रंटलाइन पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। रूसी सेना ने खार्किव क्षेत्र के स्टारित्स्या गांव पर कब्जे का दावा किया है। हफ्तों की बमबारी के बाद यह इलाका उनके नियंत्रण में आया है। हालांकि पोक्रोव्स्क दिशा में यूक्रेनी सेना ने अपनी पोजीशन मजबूत रखी है। मिर्नोहराद के उत्तरी हिस्से में भयंकर लड़ाई जारी है। रूस की तरफ से ग्राउंड पर प्रगति धीमी हुई है, लेकिन हवाई हमले तेज हो गए हैं। अब बात शांति वार्ता की। अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय बातचीत का दूसरा दिन खत्म हुआ। यह 2022 के बाद पहली बार था जब तीनों पक्ष सीधे आमने सामने आए। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे बड़ा कदम बताया है। दोनों पक्षों ने अगले हफ्ते यानी 1 फरवरी से दूसरा दौर शुरू करने पर सहमति जताई है। हालांकि अभी तक कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ। जेलेंस्की ने कहा कि बातचीत रचनात्मक रही और आगे भी संभव है, लेकिन यूक्रेन की मुख्य मांगे, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा गारंटी पर कोई समझौता नहीं हुआ। रूस अपनी पुरानी शर्तें, यूक्रेन की तटस्थता और डिमिलिटराइजेशन पर अड़ा हुआ है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन शांति समझौते में देरी कर रहा है। उन्होंने यूरोप से कहा कि अब खुद अपनी रक्षा की जिम्मेदारी लें, अमेरिका कम मदद देगा। यह युद्ध अब भी जारी है, जहां एक तरफ बमबारी और मौतें तो दूसरी तरफ शांति की उम्मीद की किरण। हम लगातार नजर रखे हुए यूरोपीय संघ ने भारत को बड़ा झटका दिया है। 1 जनवरी 2026 से जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी के तहत भारत को मिलने वाली आयात शुल्क छूट को निलंबित कर दिया गया है। यह व्यवस्था 31 दिसंबर 2028 तक लागू रहेगी। जीएसपी योजना के तहत विकासशील देशों को यूरोप में कम या शून्य टैरिफ पर सामान भेजने की सुविधा मिलती थी। अब भारत कई प्रमुख उत्पाद श्रेणियों से ग्रेजुएट हो गया है, यानी इन पर अब छूट नहीं मिलेगी। प्रभावित सेक्टरों में टेक्सटाइल, केमिकल्स, प्लास्टिक, मेटल्स और मशीनरी शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इससे भारत के 87% निर्यात पर असर पड़ेगा, जिससे भारतीय सामान यूरोप में महंगा हो जाएगा और प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी। हालांकि भारत सरकार ने इस आंकड़े को गलत बताते हुए स्पष्ट किया है कि असल प्रभाव बहुत कम है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार हालांकि अपूट FTS.4 कुल भारत यूरोपीय संघ निर्यात में केवल 2.66% हिस्सा प्रभावित होगा, यानी करीब 1.66 बिलियन यूरो का व्यापार अब छूट से बाहर हुआ है। लेकिन कुल जीएसपी कवरेज में से अधिकांश पहले ही ग्रेजुएट हो चुका था। कृषि उत्पाद इस छूट से बाहर रहेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कहा कि निर्यातकों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत पहले से ही अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है। अब यूरोप से यह कदम दोहरी चुनौती पेश करता है, लेकिन सरकार का मानना है कि भारत यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की बातचीत तेजी से चल रही है। जल्द ही समझौता होने पर टैरिफ की समस्या खुद ब खुद हल हो जाएगी। निर्यातक अब वैकल्पिक बाजारों जैसे यूके, आसियान और अन्य क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं। सरकार भी RoDTEP और ड्यूटी ड्रॉबैक जैसी योजनाओं से मदद दे रही है। क्या यह झटका स्थायी साबित होगा या निर्यात पर लंबा असर डालेगा, यह आने वाले महीनों में साफ होगा। अमेरिकी टैरिफ के कहर से भारत का कपड़ा उद्योग संकट में। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने हरियाणा के मानेसर में एक कपड़ा फैक्ट्री का दौरा किया और वहां के मजदूरों से बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ और व्यापारिक अनिश्चितता से भारतीय टेक्सटाइल निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है। ऑर्डर घट रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और नौकरियों में कटौती हो रही है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, 50% अमेरिकी टैरिफ और अनिश्चितता से हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। नौकरियों में छंटनी, अपीट और RMC, FIR, फैक्ट्रियां बंद होना और ऑर्डरों में कमी हकीकत बन चुकी है। मोदी जी ने न तो कोई राहत पैकेज दिया है और न ही टैरिफ पर कोई बात की है, जबकि 4.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां और लाखों व्यवसाय दांव पर लगे हैं। मोदी जी, आप जवाबदेह हैं। उन्होंने इसे डेड इकोनॉमी की सच्चाई बताया। राहुल गांधी का दावा है कि कपड़ा और गारमेंट सेक्टर कृषि के बाद देश का सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता है। इसमें महिलाएं और ग्रामीण इलाकों के लोग
बड़े पैमाने पर जुड़े हैं। अगर यह संकट जारी रहा तो करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी खतरे में पड़ सकती है। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी अर्थव्यवस्था को बदनाम करने का एजेंडा चला रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री ने कहा, समस्या डेटा में नहीं बल्कि बीटा में है। सरकार के अनुसार टैरिफ का प्रभाव सीमित है और भारत वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ से भारत के अलावा बांग्लादेश और चीन जैसे देश भी प्रभावित हैं, लेकिन भारतीय निर्यातक प्रतिस्पर्धा खो रहे हैं। उद्योग जगत मांग कर रहा है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द अमेरिका से बातचीत कर टैरिफ कम करवाए या निर्यातकों को सब्सिडी दे। यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। क्या मोदी सरकार इस संकट पर कोई बड़ा कदम उठाएगी या विपक्ष का हमला जारी रहेगा? हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। बॉम्बे न्यूज, अगर ये खबर आपको जरूरी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर अपडेट, हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए बॉम्बे न्यूज के साथ।